Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 3.6 chapter 3 playing with numbers. Now we will start questions of exercise 3.6. So question 1 statement is find the HCF of the following numbers, which means जो हमें गिवन नंबर्स दिए हुए हैं हमें उनमें HCF फाइंड करना है. HCF की फुल फॉर्म होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. सो क्वेश्चन 1 ए पार्ट इज 18 एंड 48. तो हम इनका HCF फाइंड करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 18 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, देन हम 48 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. सो 2 पर ये चेक करेंगे, 2 पर डिवाइड होगा 9 पर, देन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3. सिमिलर हम 48 को चेक करेंगे, 2 पर डिवाइड होगा, 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 पर, 2 1 जा 2, 2 जा 4, अगेन 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 18 के फैक्टर्स राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. नाउ 48 के फैक्टर्स 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, और 3 1 टाइम. तो 2 को हम 4 टाइम्स राइट करेंगे और 3 को 1 टाइम. अब हम इनके कॉमन फैक्टर चेक करेंगे. सो 2 अब इसमें भी है और इसमें भी है 2. नाउ नेक्स्ट 3 भी दोनों में है. नाउ जो ये 3 है, ये अब यहाँ पर एक और 3 नहीं है. सो इनके जो कॉमन फैक्टर हैं वो 2 और 3 हैं. सो अब इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेंगे, यानी कि जो HCF होगा वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज 6. तो इस तरह से हम इनके HCF फाइंड करेंगे. नाउ क्वेश्चन 1 जे पार्ट 70 105 एंड 175. तो हमें इन 3 नंबर्स का HCF फाइंड करना है. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 70 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, देन हम 105 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. नाउ 175. फर्स्ट ऑफ ऑल 70 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 पर डिवाइड होगा. नाउ 35 5 पर, 5 7 जा 35, 7 7 पर. ऐसे ही 105 2 पर डिवाइड नहीं होगा, 3 पर हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15. नाउ 35 5 पर, 5 7 जा 75, 7 7 पर ही होगा. सिमिलर 175 हम चेक करेंगे तो ये किस पर डिवाइड होगा. अब ये जो नंबर है ये अगर हम 3 से करते हैं डिवाइड तो नहीं होगा, तो हम इसे 5 से करेंगे. 5 3 जा 15, 17 में से 15 माइनस करेंगे 2 2 और 5 25, 5 5 जा 25. नाउ 35 अगेन 5 पर, 5 7 जा 35, 7 7 जा 7. तो इस तरह से हम 70 के फैक्टर्स राइट करेंगे, 2 5 एंड 7. नाउ 105 के फैक्टर्स 3 5 एंड 7. 175 के फैक्टर्स 5 5 एंड 7. सो इस तरह से हम इनके अब कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे. अब 2 चेक करेंगे, 2 तो इन तीनों में सेम नहीं है. अब 5 चेक करेंगे, 5 इसमें भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है. नाउ 7 70 के फैक्टर्स में भी है, 105 के फैक्टर्स में भी है और 175 के फैक्टर्स में भी है. तो हमने इनकी कॉमन फैक्टर ढूंढ लिए हैं. इनका HCF राइट करेंगे विच इज़ 5 मल्टीप्लाई 7. 5 multiply 7 is 35. So we have discussed question 1 A and G part. So try other parts of question 1 yourself. Now question 2. Question 2 statement is what is the HCF of 2 consecutive. A part is numbers, B even numbers, C odd numbers, which means हमें HCF फाइंड करना है. फर्स्ट पार्ट में HCF of 2 consecutive numbers, सेकेंड में HCF of 2 consecutive even numbers और C में HCF of 2 consecutive odd numbers. So we start solution. अगर हम 2 नंबर्स लें और उनका हमें HCF फाइंड करना है, लेकिन वो कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए. जैसे कि अगर मैं ले रही हूँ 2 और 3, अब क्योंकि 2 के बाद क्या आ रहा है 3. ऐसे अगर मैं 5 और 6 लूँ तो ये किस तरह के नंबर हैं, जैसे अब 2 और 3 है, ये कैसे नंबर है, को प्राइम, इनमें ओनली 1 ही कॉमन है. ऐसे अगर 5 और 6 है ये भी को प्राइम है, इनमें ओनली 1 ही कॉमन है.
यानी कि जो अगर मैं कंसेक्यूटिव कोई भी नंबर लूँ तो उनका HCF क्या बन रहा है, 1 बन रहा है. सो वी राइट सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव numbers is 1. क्वेश्चन टू बी पार्ट इवन नंबर्स. तो हमें HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स चेक करना है. तो हम कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लेंगे, जैसे कि 2 क्या है, इवन नंबर, तो उससे नेक्स्ट इवन नंबर क्या बनेगा, 4. तो अब नेक्स्ट इवन नंबर बना है 4. तो 2 और 4 कैसे नंबर हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स. तो हम इनका कॉमन नंबर चेक करेंगे. 2 और 4 में कॉमन नंबर क्या है, 2. तो यानी कि जो इनमें कॉमन नंबर है वो इनका HCF है. तो 2 और 4 जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है उनका HCF है 2. ऐसे ही हम अदर कंसेक्यूटिव इवन नंबर चेक करेंगे, जैसे 4 से नेक्स्ट इवन नंबर 6. तो 4 और 6 इवन नंबर है, तो इनका HCF हम चेक करेंगे, वो क्या बनेगा, वो भी 2 ही बनेगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले रहे हैं तो उनका HCF क्या बन रहा है, 2 बन रहा है. सो वी राइट क्वेश्चन टू बी पार्ट, HCF of two consecutive even numbers is 2. Now हम C पार्ट करेंगे, HCF of two consecutive odd numbers. अब मैं odd नंबर लूँगी, अगर मैं एक 3 ओड नंबर ले रही हूँ, उससे नेक्स्ट ओड नंबर बनेगा उसका 5, यानी कि ये 3 और 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर हैं. तो अब हमें इनका HCF चेक करना है. 3 और 5 कैसे नंबर हैं, को प्राइम, और को प्राइम में कॉमन क्या होता है, ओनली 1. तो 3 और 5 का HCF क्या बनेगा, 1. ऐसे ही हम नेक्स्ट ओड नंबर चेक करेंगे, जैसे 5 मैंने लिया, उससे नेक्स्ट बनेगा 7. तो 5 और 7 कंसेक्यूटिव ओड नंबर है, तो इनके बीच में अगर हम HCF चेक करते हैं वो भी क्या बन रहा है, 1. तो इस तरह से अगर हम 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर लेंगे तो उनका HCF क्या बनेगा, 1. क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट इज HCF ऑफ co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization. 4 is equals to 2 multiply 2 and 15 is equals to 3 multiply 5. Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? Which means टू को-प्राइम नंबर्स 4 and 15 का हमने फैक्टराइजेशन की हेल्प से इनके फैक्टर्स फाइंड किए हैं. जैसे 4 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 और 15 के 3 मल्टीप्लाई 5 हैं. तो हमने इसमें देखा कि इनमें कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है. अब जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ पर तो 2 नहीं है, ऐसे यहाँ 3 मल्टीप्लाई 5 है, ना यहाँ पर 3 और 5 है, तो इनमें कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं है. तो अब ये कह रहे हैं कि ये HCF ऑफ 4 and 15 इज 0. क्या इनका HCF 0 बनता है क्योंकि इनमें कोई प्राइम नंबर नहीं है? क्या ये आंसर करेक्ट है कि इनका HCF 4 और 15 का 0 बन रहा है? अगर करेक्ट नहीं है तो हमें इनका करेक्ट HCF बताना है. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन. तो हमने अब डिस्कस किया कि जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 4 और 15 की कॉमन, इनमें कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है. तो अब हमने तो पहले डिस्कस किया था कि इनके जो अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF क्या बनता है, 1. यानी कि अब ये जो इन्होंने 0 का है ये तो करेक्ट नहीं है. सो इनका आंसर रॉन्ग है. सो वी राइट आंसर इज नॉट करेक्ट. सो आंसर इज नो. HCF ऑफ 4 and 15 इज नॉट 0. अब हमें इनका करेक्ट HCF बताना है. सो देयरफॉर करेक्ट HCF ऑफ 4 and 15 इज 1. अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका करेक्ट HCF बनेगा 1, जो कि ये को प्राइम नंबर्स हैं और इनका HCF बन रहा है 1. So today we have discussed question 1, 2 and 3 of exercise 3.6 chapter 3 playing with numbers, and exercise 3.6 is complete. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.